श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सिद्ध शक्ति पीठ सत्य मंदिर में 3 दिवसीय भव्य आयोजन। 26 अगस्त को आश्रम की पावन धरती पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समारोह अत्यंत ही भव्य एवं अलौकिक रूप से मनाया गया, जिसमें दूर दूर से भक्तों का आगमन रहा। राजधानी लखनऊ के आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी के मार्गदर्शन में सिद्ध शक्ति पीठ सत्य मंदिर द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम बहुत ही शानदार आयोजन के साथ संपन्न हुआ। 24 अगस्त को श्री हरि भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। भक्तों ने श्री हरि के भजन गाकर संपूर्ण वातावरण को ही आध्यात्मिकता की सुगंध से भर दिया। शक्तिपीठ सत्य मंदिर एवं विश्व आत्मा मंदिर में भव्य डिजिटल झांकी सजाई गई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को प्रदर्शित किया गया। आश्रम की पावन भूमि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समारोह अत्यंत ही भव्य एवं अलौकिक रूप से मनाया गया, जहां उपस्थित सैकड़ों लोगों ने ऐसा आभास किया कि जैसे द्वापर युग में सभी पहुंच गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की भव्य झांकी का अनावरण आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं दिव्य शक्ति योगीराज श्री अभिनव महाराज जी के कर कमलों द्वारा किया गया। ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के युवा सदस्यों ने निर्दोष पशुओं की बलि के विरोध में नाटक किया। संगीत, गीत, गायन और नृत्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित किया और उपस्थित भक्तों ने इस मनमोहक दृश्य को देखकर भाव विभोर हो उठे और युग के अवतरित होने वाला भगवान का विकराल रूप भी दिखाया गया। भूल जाने के काबिल नहीं तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मां सत्या जी की, आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां श्रीनाथ महाराज जी की जाति है। कारण है कि हम कर्म करते रहते हैं कर्म तो करते रहते हैं, कर्म से रहित नहीं है हम, लेकिन हमें हर कर्म का फल तो हमें अच्छे चाहिए, और जब वो फल हमें मिलता नहीं, कर्म की फलों की चिंता मत करो। तो मैं आपको संक्षिप्त में फिर बताऊंगी कि आप आज जो भगवान की वाणी हमारे बीच में है उसका अध्ययन मनन चिंतन करिए। ये भगवान की वाणी प्राप्ति का मार्ग बताया है, इसमें भगवान ने अपने होगी को कैसे उनको भक्त उनका जो है उनको कैसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज क्या होता है कि धर्म का वास्तविक एक धर्म के सत्य रूप का हमें जब ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है, भटका करते हैं, और भटकने से क्या है जीवन। ओम शिवरी। देखिए, अभी अभी आपने सुना जो मैंने लोगों से कहा है कि श्री कृष्ण भगवान जो है वो हमें धर्म का रूप बताते हैं गीता में कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का एक ये पावन पर्व मनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं लोगों से कहूँगी कि हमें गीता का पालन करना है। हमें आज जो नारियों का अपमान हो रहा है उस अपमान के विरोध में खड़े होना है, और समस्त पुरुष जाति से मैं कहूँगी कि वो इस अपमान का विरोध करें, और जहाँ ऐसी कुछ घटनाएं हो वो अपनी पूरी शक्ति के संग में उसे रोकें। जिस तरीके से नारी को लेकर आपने बात की है, तो अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने
चीर बढ़ाने का काम किया था। क्या ऐसा कुछ इस कलयुग में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम ये ना सोचे कि श्री कृष्ण भगवान किसी विशेष रूप में है, क्योंकि उनका जो रूप हम एक अपनी भावना में लाते हैं, अपनी कल्पना में लाते हैं, उनका तो कोई रूप है ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि अर्जुन जी ने कहा था कि हे भगवान, आपका ना कोई आदि है, न मध्य है, अंत रहित है आप। तो भगवान का रूप पूरी सृष्टि में है, वो हमारे अंदर है। तो मैं ये भी कहूंगी कि चीर बिल्कुल भगवान चीर बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। तो मैं आज स्त्री जाति को भी ये जरूर एक संदेश देना चाहूंगी कि वो एक सेल्फ डिफेंस का आता है, ताइक्वांडो, बहुत सारी चीजें आजकल है इस कलयुग में, वो स्वयं सीखे, स्वयं अपनी रक्षा करे, अपने को निर्बल ना समझे। आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, आप कहाँ से आए हैं? इस आश्रम के बारे में, इस आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? मैं इंदिरा नगर लखनऊ में रहती हूँ और सत्यपीठ आश्रम और सत्य मंदिर सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर से हम जुड़े हुए हैं, करीब लगभग 30 साल होने वाले हैं। और इस सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर ये आज के युग का विश्व का अनोखा मंदिर है। जैसे कभी भगवान राम त्रेता युग में आए थे, उनका जब असत्य धर्म बढ़ा तो उनका अवतरण हुआ था रावण जैसे आसुर शक्ति को मारने के लिए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उन आसुर शक्तियों को मारने के लिए। और आज कलयुग में जो भगवान ने उसमें रामायण में लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार हुआ, तो आज भगवान का लिपि रूप में कल्कि अवतरण हुआ है, जो कि ज्ञान के रूप में है। और तो आज साक्षात जो सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर है, भगवान का साक्षात निवास स्थान है। वहाँ वो प्रत्यक्ष वहाँ रहते हैं, जैसे कभी अयोध्या में भगवान श्री राम रहते थे। यहाँ ये सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है, मतलब ये ना सोचिए अवतार होने वाला है, अवतार हो चुका है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का। और हम लोग अंदर से बहुत मतलब एक होता है ना खुशी हो रही है कि भगवान जी का जो है, हमारी कान्हा का बर्थडे है, तो हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। और हर साल यहाँ पे आते हैं, बचपन से ही, बहुत छोटे से ही आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही आनंद। हम यही लखनऊ के रहने वाले हैं, चौक साइड में, तो वहाँ से आते हैं। आश्रम से आपका जुड़ाव कैसा रहा? क्या उससे आपको समझ में आया कि आश्रम दे क्या पा रहा है? आश्रम मतलब ऐसी चीजें दे रहा है कि शायद शब्दों में हम इतना ना कह पाए, है ना। कि जैसे होता है ना कि यहाँ आने के बाद जो परेशानी, देखिए सबके जीवन में परेशानियां भी हैं, संघर्ष भी हैं, तो संघर्षों को सुनने वाले सब हैं। उन संघर्षों को झेलने की शक्ति देने वाला जो चीज है वो मुझे इस आश्रम में मिली है, वो हमारी परम पूज्य शक्ति माँ जी के द्वारा मिली है। नारायण नारायण, बहुत ज़्यादा ही आनंद आ रहा है। जैसे कि अभी पत्रकार साहब ने हमसे कहा कि जैसे कि वो पत्रकार जैसे चीज़ों को इधर से उधर जो कोई भी समस्या, कोई भी समाचार होता है जनता तक वो पहुँचाते हैं, वैसे ही मैं भी स्वर्ग लोक में ईश्वर की जैसे कि कुछ भी बातें होती हैं, कोई भक्त परेशान होता है, तो मैं स्वयं, देखिए श्री हरि तो सब कुछ देखते हैं, वो सर्वव्यापक है, लेकिन मैं कोई भी भक्त की कोई परेशानी मेरे से नहीं देखी जाती है, तो फिर मैं भगवान के पास जाकर उनको बताता था। तो एक पत्रकार का मैं भी एक काम करता था।